स्वागत है आप सबका। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं जो कि काफी खराब आए हैं उम्मीद के मुताबिक। कोरोना की मार बहुत लगी है रियल एस्टेट सेक्टर को भी और यही देखने को मिल रहा है उनके रिजल्ट में। आइए मिलकर देखते हैं। पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में समझते हैं। ये कंपनी मुंबई बेस्ड है, हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। ये गोदरेज इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इनके पास 89 मिलियन, मतलब मान के चलिए ये 9 करोड़ स्क्वायर फीट से भी ज्यादा का जगह है। तो इससे अंदाजा लगता है कि ये कितना बड़ा ग्रुप है। ये 12 मेजर सिटीज में ऑपरेशनल है। चंडीगढ़, गुड़गांव, अहमदाबाद, कोलकाता, नागपुर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, नोएडा, बेंगलोर, चेन्नई, कोची। तो ये नेशनल प्लेयर है रियल एस्टेट का। मित्रों, ये है रिजल्ट जो उन्होंने अभी डिक्लेयर किया है। ये है इनके क्वार्टर वन के रिजल्ट। ये पिछला क्वार्टर जो मार्च में खत्म हुआ, ये है जून क्वार्टर लेकिन पिछले साल का, और ये है उनके साल भर की फिगर। तो जैसा हम देख पा रहे हैं, इनकम की अगर बात करें, इनकम उनकी घट के सिर्फ 195 करोड़ ही रह गई है, जो पिछले क्वार्टर में 1288 करोड़ की थी। अगर पिछले साल वाले क्वार्टर की भी बात करें तो 713 करोड़ की थी। तो यहाँ पे काफी मार पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है इनकम के फ्रंट पे, जो काफी हद तक कोरोना की वजह से ही है। एक्सपेंस फ्रंट की बात करें तो उनके टोटल एक्सपेंस इस क्वार्टर में 180 करोड़ के रहे। उसमें भी कटौती देखने को मिली है, जो 1030 करोड़ से घट के 180 करोड़ के आसपास ही आ गए हैं। तो इनकम और एक्सपेंस के बीच का जो डिफरेंस है वही उनका ग्रॉस प्रॉफिट है, वो रहा है 15.50 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 217 करोड़ था और पिछले साल वाले क्वार्टर में 146 करोड़ था। तो यहाँ पे साफ साफ जो है गिरावट हम देख सकते हैं उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट या तो ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर। अभी टैक्स वगैरह देना बाकी है। तो अगर टैक्स देने की बात अगर हम बात करते हैं, टैक्स का कंपोनेंट और बाकी के जो भी हम गिनते हैं, तो उसके बाद ये जो उनका प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट कन्वर्ट हो गया है नेट लॉस में। आप यहाँ पे देखिए, ये उनका प्रॉफिट था। पिछले क्वार्टर में उन्होंने 101 करोड़ का प्रॉफिट किया था। उससे आगे के साल के अंदर उन्होंने 90 करोड़ का प्रॉफिट किया था। 90 करोड़, 101 करोड़, लेकिन इस बार ये सीधा 20 करोड़ के लॉस में आ गए हैं, क्योंकि उनकी इनकम बहुत कम हुई है और टैक्स वगैरह देने के बाद ये सीधे माइनस में चले गए हैं। और यही कारण रहा कि उनका जो ईपीएस है, डाइल्यूटेड देखो या बेसिक ईपीएस, दोनों जो है वो 80 पैसे तक चला गया है माइनस में। तो माइनस 80 पैसे का उनका ईपीएस रहा है इस क्वार्टर का, जो पिछले क्वार्टर में था 4.01। पिछले साल में भी अच्छा था, 3.91 के आसपास था। तो उनका साल भर का जो ईपीएस है 10.84, मोटा मोटा 11 के आसपास है। वो इस साल तो डिफिकल्ट हो रहा लग रहा है अचीव करना, क्योंकि जब ये हालात ठीक ठाक थे तब भी इनका 4 के आसपास ही था और अभी ये माइनस में ऑलरेडी चल रहा है। तो आने वाले टाइम में अगर रिकवरी भी करेगी तो थोड़ा सा ये मुश्किल होगा। हो सकता है कि उनका ईपीएस जो है वो 7 से लेकर 10 के बीच में इस साल रहे, ऐसी संभावना अभी तो दिखाई दे रही है। ये है उनके परफॉर्मेंस पिछले 5 साल के। इनकी इनकम में अप्स एंड डाउन आते रहे। 2252 करोड़ की इनकम थी 16 में, वो 17 में घट के 1700 करोड़ हो गई। फिर वो 18 में बढ़ी 23 करोड़ हो गई, फिर 3200 करोड़ हुई। हर किसी गिरावट वापस जो है वो रियल एस्टेट में देखने को मिली थी इस साल में, तो 2900 करोड़ पे वो आ गई है। हालांकि उन्होंने एक्सपेंडिचर फ्रंट पे अच्छा काम किया है इस साल से लेके इस साल में। यहाँ पे देखिए 2653 करोड़ से उन्होंने एक्सपेंस अपने घटा के 2116 करोड़ में ले गए थे। इनफैक्ट ये 19 में उनके एक्सपेंस काफी बढ़ गए थे। अगर उससे साल में देखेंगे तो वो काफी हद तक ठीक ठाक थे। 1900 से 2600 डायरेक्ट चला गया था, 2600 करोड़। फिर उन्होंने कंट्रोल में लेके 2116 पे ले आया। यही कारण रहा कि उनका जो नेट प्रॉफिट है वो 143 करोड़ से लेके 175, फिर 228, फिर यहाँ पे 239 करोड़ हो गया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस में काम अच्छा हुआ है, तो पिछले साल ये प्रॉफिट बढ़ के 340 थी, 239 करोड़ से बढ़ के ये 355 करोड़ के आसपास चला गया था, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। हालांकि जैसा कि ये पिछले साल तक मार्च क्वार्टर तक के हैं, अभी का क्वार्टर में उनको काफी डेंट लगा है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी में इस साल में इम्पैक्ट जरूर आएगी, और ये इतना ज्यादा तो बिल्कुल नहीं रहेगा। ये है उसके प्राइस चार्ट जो हम देख पा रहे हैं। ये ठीक ठाक रिटर्न दिए, ऐसा हम कह सकते हैं। 10 साल पहले ये लिस्ट हुई थी 2010 के अंदर, तो 244 का रेट हम देख पा रहे हैं जनवरी 2020 में, और आज ये 900 के आसपास का रेट है। तो ये 3.5 गुना के आसपास के रिटर्न इसने अभी तक दिए हैं 10 साल के अंदर। तो बहुत अच्छे तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक टाइप के बोल सकते हैं। अर्निंग पर शेयर इनका 10.6 के आसपास का है। सरप्राइजिंगली इंडस्ट्री के पी से इनको बहुत ही ज़्यादा पी मिला हुआ है। ये थोड़ा समझना मुश्किल भी है कि इतना ज़्यादा पी क्यों दे रहे हैं। थोड़ा ज़्यादा होता है तो समझ में आता है। अब यहाँ पे देखिए उनका 15 के आसपास का पी ये चल रहा था। इंडस्ट्री का पी ये 15 से भी नीचे का, जबकि इनको 88 का पी मिला हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है।
और अब इस रिजल्ट के बाद तो ये और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ईपीएस जो है उनका घटा है। अब ईपीएस घटा है तो ये डिनोमिनेटर घटा है, तो उसका जो पीई ये बढ़ेगा ओवरऑल। तो हो सकता है कि अब ये रिजल्ट के बाद, ऐसे रिजल्ट के बाद ये हो सकता है कि 100 के ऊपर भी चला जाए। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें करेक्शन अभी प्राइस में तो ड्यू ही लग रही है, और रियल एस्टेट के सेंटीमेंट्स बहुत जल्द ठीक होने की संभावनाएं कम लग रही है। कोरोना के चलते लोगों के पास सैलरी नहीं है, जॉब नहीं है, इनकम काफ़ी हद तक कम हो गई है। दवाई में और खाने में आदमी खर्च करेगा, घर में एक टाइम पे हो सकता है थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, तो इसकी कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में इम्पैक्ट आती हुई दिखेगी। तो हो सकता है कि अगले 2 3 4 क्वार्टर जो है वो थोड़े से वीक रहेंगे, तो इसका इम्पैक्ट जो है ये इनके प्राइस में आते हुए हम देख पाएंगे। हो सकता है कि इसमें हम बहुत जल्द इसमें थोड़ा सा करेक्शन देखेंगे अगले, हो सकता है 3 से लेके 6 महीने में, 9 महीने में इसमें करेक्शन आ सकता है। मित्रों, यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।